हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? आप लोगों का मेरे इस चैनल पे ढेर सारा स्वागत है एंड वेलकम बैक कि हम लोग इतने टाइम के बाद आज फिर से मिल रहे हैं। हुआ ये कि अभी मैं आप लोगों को वन बाय वन सारी चीज़ें अपडेट करने वाली हूँ कि क्या चल रहा है और किस तरीके से हम लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी आते जा रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ अपनी बहुत सारी चीज़ों को अपडेट भी करती हूँ और आप लोगों को ये भी अपडेट करती हूँ कि इतने दिनों के बाद इतने दिनों से क्या चल रहा था और इतने दिनों से मैं कहाँ पे थी, क्या हो रहा था। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा है, कॉल करके मुझसे पूछा है। इनफैक्ट जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो भी मुझे बोल रहे थे कि यू नो व्हाट, तुम्हारे रेगुलर व्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं, क्या चक्कर है, क्या हुआ है, सब ठीक है, इस तरह से करके। पर हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि साइड बाय साइड बहुत सारी चीज़ें तो चल रही थी। जैसे मैंने आप लोगों को बताती हूँ कि होता क्या है कि ये जो कैमरे पे चीज़ें होती हैं, ये मैं जितना ज़्यादा रियल आप लोगों के साथ रह सकती हूँ मैं रहती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैमरे पे कवर नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं, मन नहीं होता है। और कितनी बार ऐसा होता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही होती है जो आप एकदम से थोड़ा सा ऐसे महसूस करते हो कि हिम्मत हारने वाली फीलिंग आती है। तो इसीलिए पर मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट वाला जो हम लोगों का ये हुआ था कि बच्चों के स्कूल ख़त्म हुए थे, बच्चों के स्कूल ख़त्म हुए मई में, और फिर उसके बाद हम लोगों की एक ट्रिप हुई सडनली। तो हम लोगों की जो ट्रिप हुई थी वो मई एंड में हुई थी। ऑफ कोर्स तो मई एंड मतलब कि बच्चों का स्कूल ख़त्म हुआ मई एंड में, और उसके बाद हम लोगों की जो ट्रिप थी वो मई एंड की थी। तो बीच में, हफ्ते के बीच में, मतलब इन लोगों के स्कूल ख़त्म हुए थर्सडे को और हम लोगों की जो ट्रिप थी वो थी फ्राइडे को। तो वहाँ गए, तो वहाँ पे मंडे तक हम लोग रुके हुए थे। फिर वहाँ से आने के बाद हुआ ये कि थोड़ी थोड़ी सी हम लोगों को थकावट तो हो रही थी, लेकिन मुझे और प्रिशा को सबसे ज़्यादा थकावट हो रही थी। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे हल्की फुल्की सी सर्दी खांसी हो गई थी, गला बैठ गया था, अभी भी थोड़ा सा एलर्जी और पोलेंस वगैरह सब चल ही रहा है। तो हुआ ये कि वहाँ से आने के बाद हम लोग वहाँ पे ट्रेल पे गए थे, और ट्रेल पे जाने के दौरान ना मुझे उस टाइम तो नहीं पता पड़ा, लेकिन थोड़े थोड़े मुझे मेरी बॉडी के अंदर ही काफ़ी सारे चेंजेस नज़र आ रहे थे। इसीलिए थोड़े थोड़े से मुझे अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस तो नज़र आ रहे थे, लेकिन वो किस तरह के चेंजेस थे वो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हुआ ये कि जैसे हम लोग ट्रिप पे से आए उसकी नेक्स्ट वीक ही हम लोगों का वो था, पार्टी थी, गेट टुगेदर्स था। तो गेट टुगेदर के लिए मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से टाइम निकाला। उसके बाद यू नो व्हाट हुआ ये कि सब मस्ती करते हुए टाइम निकल गया अच्छे से। उसके बाद हुआ ये कि मुझे थोड़ा सा बॉडी के अंदर खुजली सी महसूस हुई। यानी कि हम लोग, मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग जो ट्रेल पे गए थे वहाँ पे इतनी झाड़ पत्तियाँ और जंगली घास, जंगली पेड़ वगैरह सब कुछ होते हैं। मुझे नहीं पता किस चीज़ से टकराहट हुई, तो मेरी सडनली बॉडी के ऊपर, मतलब यहाँ से नीचे का पूरा हिस्सा था उस पर छोटे 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 दाने आ गए, और वो दाने इतने सडनली आए थे। मतलब सुबह ये हुआ मुझे, सडन जो हुआ था मुझे हुआ था सैटरडे को हमारी पार्टी थी, और संडे को जब मैं घर पे थी तो दोपहर से ही मुझे हल्की हल्की सी खुजली होनी शुरू हो गई थी। और तो मुझे हल्की हल्की सी बॉडी के अंदर संडे के दिन से दोपहर से हल्की हल्की सी खुजली होनी शुरू हो गई। अब वो खुजली कैसी थी, मुझे ऐसा लगा शायद मुझे एक दो मच्छरों ने काटा, तो मुझे एक दो जगह पे ही खुजली हो रही थी, मतलब पाँव पे, घुटने के पीछे एक दो जगह पे ही खुजली हो रही थी। लेकिन जब धीरे धीरे करके फिर बच्चों के साथ हम लोग पुल पे गए थे, क्योंकि संडे का दिन था, तो दोपहर होते होते हम लोग पुल पे गए थे। तो वहाँ पे पुल पे जाने के बाद ना मैं ऐसे खुजाल रही थी अपनी पूरी बॉडी को, ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस बात की खुजली हो रही है, सिर्फ मेरे ऊपर ही मच्छरों का अटैक हुआ है क्या, ऐसा फील आ रहा था मुझे। फिर मैं मेरे हस्बैंड को भी बोल रही थी, मुझे लगता है कि मुझे जिस तरह की खुजली हो रही है और बार बार मैं हर जगह पे, मतलब नीचे यहाँ खुजाल रही हूँ, पाँव पे खुजाल रही हूँ, पाँव घुटनों के पीछे खुजाल रही हूँ, मतलब इतना इरिटेशन हो रहा था कि मैं ढंग से बात भी नहीं कर पा रही थी, ना बच्चों को देख पा रही थी ढंग से। फिर हुआ ये कि जब मैं घर पहुंची तो घर पे आने के बाद मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था, मुझे इतनी एक्सट्रीम लेवल खुजली हो रही थी कि मैंने कपड़े चेंज करे, और फिर उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ तो है। जब मैं बार बार स्क्रैच कर रही थी
तो हुआ ये कि मेरा ध्यान गया कि ये स्क्रैच करते करते ना एक जगह पे खुजली नहीं हो रही है, दूसरे पाँव पे भी खुजली हो रही है, फिर इधर भी खुजली हो रही है, पीछे कमर पे पीठ पे भी खुजली हो गई। फिर वो है ना जैसे मच्छरों ने काटा होता है ना, ऐसे बड़े बड़े ना ऐसे दाने हो गए थे। मुझे डर लग रहा था कि मुझे कहीं से या किसी तरह की एलर्जी या एक्जिमा या सडनली कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो गई है जो बम्स हो रहे हैं मुझे, किस तरह की क्या चीज़ हो गई है, कोई एलर्जी खाने की या मौसम की, पता नहीं क्या हुआ है, पर दिमाग में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद तुरंत हम लोग अर्जेंट केयर चले गए थे। यहाँ पे पास में अर्जेंट केयर है, तो वहाँ अर्जेंट केयर में गए तो डॉक्टर को जैसे ही दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि मुझे पॉइजन आईवी की एलर्जी हुई है। पॉइजन आईवी जो मैं स्क्रीन पे अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसे आप गूगल करके देख सकते हैं कि पॉइजन आईवी की एलर्जी किस तरह की होती है और उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। साधारण आम भाषा में अगर बोला जाए तो जो खुजली वाला पेड़ होता है, खुजली वाली घास या खुजली वाला पेड़, वो मेरे शरीर से टकरा गया था। पाँव से ही टकराया था क्योंकि हम लोग डेफिनेटली ट्रेल पे गए थे, तो पाँव से ही टकराया। अब वो पाँव से टकराया, आके फिर कपड़े चेंज करे, फिर वो कपड़े से कपड़े में गया और फिर वो कपड़े हम यहाँ ले आए। और फिर मैंने जब वहाँ पे थी तो हम लोग ट्रेल वाले दिन पे जब गए थे, उस दिन मैंने पाँव धोए थे, लेकिन हम लोगों ने शावर ढंग से नहीं लिया था। मुझे अच्छे से याद है, मैंने बच्चों के कपड़े चेंज कर दिए थे, मेरे कपड़े चेंज कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने हमारे पूरे पाँव को ना अच्छे साबुन से रगड़ के नहा लिया था ठंडे पानी से। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने किस तरीके से टेक केयर करी थी। पर मेरे दिमाग में 1% भी क्लिक नहीं हो रहा था कि मुझे कहीं से पॉइजन आईवी की एलर्जी हो सकती है या इतना सीवियर उसका रिएक्शन हो सकता है। अब यकीन नहीं मानोगे, जब मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई ना, तो सडनली मेरी पूरी बॉडी पे 50 के करीब छोटे छोटे दाने हो चुके थे। वो दाने ऐसे थे कि मतलब अभी तो मैं खैर दिखा भी नहीं सकती हूँ, मैं यूँ भी नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि वो दाने ऐसे थे जैसे मच्छर ने काटा है, काटने के बाद वो अंदर खून के छोटे छोटे दाने हो गए थे, खून के। अब वो खून के किस तरीके से हुए थे, ना वो खून के फूट रहे थे, ना उसको मैं कुचालती थी तो बहुत ज़्यादा दर्द भी होता था, खुजली भी होती थी और जलन जलन सी मच रही थी, मतलब अजीब सा पेन हो रहा था। और हुआ ये कि जब डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक लिख के दी तो वो 5 दिन की एंटीबायोटिक थी। तो वो एंटीबायोटिक में हुआ ये कि डॉक्टर ने मुझे बोला था अलग सोना है, बच्चों के साथ नहीं रहना है, बच्चों के डैडी को भी छू नहीं सकते क्योंकि वो जॉब पे जा रहे थे। और हुआ ये कि मैं किसी भी तरीके से बाहर आना जाना नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा खुद का दिमाग इतना इरिटेशन वाला हो रखा था। दूसरा मेरा ये एंटीबायोटिक चल रहा था, उसे स्किप नहीं कर सकती थी और ज़्यादा पब्लिक कांटेक्ट में नहीं आ सकती थी किसी भी तरीके से, फ्रेंड्स के या किसी भी उसमें। हुआ ये कि जब एंटीबायोटिक ली ना, तो वो रात को जब मैं सोती थी ना, तो वो पहले दिन से काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक ने और मुझे स्टेरॉइड्स भी दी थी डॉक्टर ने। स्टेरॉइड का नाम वगैरह मैं नहीं बता सकती, प्रिस्क्रिप्शन जो मेडिसिन है उसका नाम मैं नहीं बता सकती हूँ ओवर द कैमरा, पर हाँ मेरे पास अभी भी रखी हुई है। और प्रिस्क्रिप्शन और जो स्टेरॉइड ड्रग था वो रखा हुआ है मेरा, ख़त्म हो गया, मतलब एक्चुअली वो 5 दिन का ही था, और जो मेरा प्रिस्क्रिप्शन वाला मेडिसिन था वो अभी भी रखा हुआ है मेरे पास। तो वो जो मुझे दी थी ना, तो हुआ ये कि वो पहले दिन से इतनी ज़्यादा असर कर रही थी कि रात को सोते वक्त ना खुजली नहीं होती थी, मसल पेन होता था, बहुत ज़्यादा मसल पेन। मतलब ऐसा लगता था कि जहाँ जहाँ खुजाला है ना, वहाँ पे उतने उतने हिस्से में ना सिकुड़ के ना बहुत दर्द हो रहा है। तो मेरी पूरी नीचे पाँव, कमर के नीचे का हिस्सा ना, उसमें बहुत दर्द हो रहा था। फिर हुआ ये कि बहुत ज़्यादा कंटेजियस भी थी, तो यहाँ खुजालती है और यहाँ के बाद अगर मैं यहाँ खुजालती हूँ तो मुझे यहाँ हो गई थी, फिर मैंने यहाँ से खुजाला तो यहाँ हो गई थी, फिर यहाँ हो गई थी, तो दोनों हाथ में भी होनी शुरू हो गई थी। तो मुझे डॉक्टर को कॉल करके पूछना पड़ा। डॉक्टर ने वैसे मुझे बताया था लेकिन दिमाग काम नहीं करता। दूसरी बार मैंने फिर पूछा तो उन्होंने मुझे रिकॉल करवाया कि हमने तुम्हें बताया था कि कंटेजियस भी है, लॉन्ड्री सेम नहीं धो सकते, बच्चों को नहीं छू सकते, मैं खाना ज़्यादा नहीं बना सकती, मेरा मन भी इतना ज़्यादा उपसा गया था। वो तो अच्छा 2 दिन बच्चों के डैडी ने बाहर से खाना ले आए थे। फिर बच्चों के डैडी बच्चों को लेके अलग सोते थे और मैं अलग सोती थी अलग कमरे में, और जो चादर पे सोती थी वो मुझे धो के वापस से रखनी है। तो मतलब इतना ज़्यादा काम बढ़ गया था, मैं इतनी ज़्यादा पजल हो गई थी कि मेरे शुरू के 5 दिन तो एंटीबायोटिक लेके निकले भैया, पर 5 दिन के बाद भी वो कोई 5 दिन में ठीक नहीं हुई है। उसके अगले 7-8 दिन मेरे इतने ज़्यादा पेनफुल थे, इतनी थकावट हो रही थी, खाना बराबर नहीं हुआ था, मुझे पसीना भी आ रहा था रात को। तो मुझे, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि होता क्या है कि अगर आप बीमार पड़ते हो ना, तो आप मेंटल भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हो, बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमा सा हो जाता है। और अभी जो जैसे जैसे आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हो ना, आप ज़्यादा उम्र होने लग जाती है, आप जैसे जैसे और ज़्यादा बढ़ने लगते हो, बड़े होने लगते हो ना, तो मैं आपको बताऊँ बॉडी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आई होप
बहुत सारे लोग समझ भी रहे होंगे और समझेंगे मेरी इस बात को, और मैं बहुत सारी चीज़ें शायद अभी नहीं बोल पा रही हूँ ओपनली, बट हाँ आप लोगों को पता ही होगा कि अगर अपने को फिजिकली कोई चीज़ हर्ट करती है तो मेंटल बहुत ज़्यादा आप इम्बैलेंस से हो जाते हो, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो, एक ट्रॉमा सा हो जाता है दिमाग में कि अगर ये निशान रह गया तो। फिर उसके तुरंत बाद बच्चों के बर्थडे पार्टीज़ थे। बच्चों के बर्थडे पार्टीज़ जब हम लोगों को करने थे, उसके पहले बच्चों के डैडी का एक ऑफिशियल टूर भी था जॉब से रिलेटेड, तो उन्हें वहाँ भी जाना था। उसके अलावा बच्चों के डैडी को एक और जगह पे जाना था कुछ पर्सनल काम के लिए, वो भी मैं आप लोगों को आने वाले ब्लॉग्स में ज़रूर से अपडेट करूँगी। मैंने कहा ना कैमरे पे बहुत सारी चीज़ें अभी शायद मैं आप लोगों को ना बता पाऊँ, लेकिन ये सारी चीज़ें ना बहुत सारी चल रही थी, और इनफैक्ट ऐसा हो रहा था कि मैं फ़ोन लेके तो ये सब चीज़ें क्या ही रिकॉर्ड करूँ। और उसके ऊपर मेरा एक और बहुत बड़ा कबाड़ा हुआ था कि आदि का सॉकर चल रहा था। जिस दिन हम सॉकर के लिए गए थे उस दिन सॉकर के दिन ही वार्निंग तो थी बारिश आएगी, लेकिन बारिश का ये नहीं पता था कि बारिश के साथ साथ तूफान आ जाएगा। अब वो तूफान ऐसा आया कि जैसे ही सॉकर गेम ख़त्म हुआ तो सारे पेरेंट्स और सारे बच्चे भागे। अब मेरा ध्यान गया नहीं, और वहाँ पे एक गड्ढा था, गड्ढे के ऊपर थोड़ा सा पानी था, तो मुझे लगा शायद ये गड्ढा नहीं है, एक नॉर्मल सा वो कीचड़ सा होगा। मैंने पाँव रखा, मैं गिर गई। गिरने के बाद मेरा जो फ़ोन था वो मेरे हाथ में था, तो वो हाथ ऐसा गया, मतलब मैं गिरी और गिरने के बाद ऐसा गया। गिरते वो तो अच्छा सर पे नहीं लगी और मेरी पीठ भी बची, मैं हल्की सी बस गिरी थी, पर वो हाथ से जो फ़ोन जिस चीज़ से टकराया था ना, तो ज़ोर से आवाज़ आई थी ठक करके। तो मैंने पहले तो ध्यान नहीं दिया क्योंकि पानी गिर रहा था और मुझे प्रिशा को लेके जाना था गाड़ी के अंदर। तो जब मेरा हाथ इस तरीके से गया और मैं प्रिशा मेरे साथ में थी, मेरे हाथ में सामान था, चेयर्स थी और साथ में पिज़्ज़ा के डब्बे भी थे, क्योंकि अब सॉकर टीम ख़त्म हुई, मतलब उसकी सेलिब्रेशन हो गया, वो गेम ख़त्म हो गया इस सीज़न का। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। आदि का अवार्ड भी मेरे हाथ में था। आदि तो भाई बच्चों के डैडी के साथ और अपने दोस्तों के साथ इतना हैंकी वैंकी अराउंड कर रहा था, वहाँ पे घूम रहा था, खेल रहा था, तो मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मुझे थोड़ा सामान उसको दे देना था। लेकिन पर फिर भी वो बच्चा है, उसको क्या ही दूंगी, वो बारिश के चलते वो खुद को संभालने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों के डैडी के हाथ में टेबल थी, 2 टेबल्स थी और साथ में 3 पिज़्ज़ा के डब्बे थे, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्ट्री करा था और ऑफकोर्स अब उसकी टेक केयर भी हम लोगों ने ली थी, वॉलंटियर करा था। तो बच्चों के डैडी अलग थे, वो अलग गाड़ी में गए थे। हुआ ये कि जब मेरा हाथ से हाथ टकराया तब मेरा ध्यान नहीं गया। जब मैं गाड़ी में आके बैठी और मैंने सोचा कि मैं कुछ रिकॉर्ड करूं या कुछ करूं, पर तब भी मेरा ध्यान नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी और मुझे ये लग रहा था कि पहले घर पहुंच जाना चाहिए क्योंकि बच्चे मेरे साथ हैं। तो अब बारिश में मैं रिकॉर्ड तो करने से रही और अभी फ़ोन गिरा ही है, तो दिमाग में ये चीज़ थी कि अभी फिर कुछ गिर गया या वापस से कुछ हो गया फ़ोन को तो क्या करूँगी मैं। तो इसीलिए मैंने फ़ोन ऐसा का ऐसा रख लिया। मैं घर आ गई। घर आके मैंने दोनों बच्चों को वापस से कपड़े चेंज करे, नहलाया, क्योंकि पानी में हम भीग गए थे, हम तीनों भीग गए थे, चारों भीग गए थे, बच्चों के डैडी और वहाँ सभी भीग गए थे। उसके बाद जब हम लोग घर आए, घर आने के बाद सेटल डाउन हो गए, पिज़्ज़ा खा लिया, 1-1.5 घंटा हम लोगों ने कर लिया, ध्यान ही नहीं गया। तब मुझे थोड़ा क्लिक हुआ दिमाग में कि हाँ यार मेरा फ़ोन टकराया था, मेरा फ़ोन कहाँ है, ऐसे करके। तो मैंने हैंडबैग में ढूंढा मेरा फ़ोन। अब जब मैंने फ़ोन निकाला, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने जब फ़ोन निकाला, फ़ोन की आगे की स्क्रीन, पीछे की स्क्रीन पूरी तरीके से इतनी ज़्यादा टुकड़े 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 वाली हुई है कि मैंने उसका फ़ोटो मैंने नहीं खींचा, शायद बच्चों के डैडी ने उन्होंने अपने फ़ोन में खींचा होगा, मेरा ध्यान ही नहीं गया। और मैं यहाँ पे मैंने सबको दिखाया था वो फ़ोन। यू वॉन्ट बिलीव कि फ़ोन के अंदर की जितनी भी मेमोरीज थी ना, सब एज इट इज़ थी। सिर्फ फ़ोन का आगे का स्क्रीन, पीछे का स्क्रीन, 3 कैमरेज, सब कुछ टूट गया, सब कुछ टूट गया। और टुकड़े भी इस तरीके से हुए थे कि अगर आप गिनने बैठो ना तो शायद 500 टुकड़े हो जाएंगे, मतलब इतना चूरा 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 हो गया था वो। और मैंने जब देखा तो मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि ये टुकड़े तो हुआ, अगर कोई गिरता तो चलो 2 टुकड़े हो गए या स्क्रीन पे स्क्रैच आ गया चलो, और एक ही साइड से टूटे, दूसरी साइड से ना टूटे और कवर लगा हुआ है तो फिर चलो जैसा भी है, पर दिमाग में इतना नहीं आता कि एकदम 500 टुकड़े वाला ही टुकड़ा हो जाए। कवर अलग से टेढ़ा हो रखा था, अंदर की पीछे की स्क्रीन पूरी टूटी हुई, आगे की स्क्रीन टूटी हुई, कैमरा टूटा हुआ। मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड कि मैंने उसको एज इट इज़ फ़ोन चल रहा था,
व्हाट्सअप चल रहा था, सारे सोशल मीडियाज चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था, सब कुछ बराबर था, मेमोरी वगैरह सब बढ़िया थी, भगवान की दया से कुछ नुकसान नहीं हुआ अंदर की चीज़ों को। बैक एंड में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फ्रंट एंड पे प्रॉब्लम हुई। तो वो जब मैंने ऐसे का ऐसा उसे जिप लॉक में डाला, मैं यकीन नहीं मान सकती। और इनफैक्ट मैं बच्चों के डैडी को और मैंने जितने लोगों को दिखाया ना, उन सबको किसी को यकीन नहीं हुआ कि किस तरीके से टूटा है। और वो गिरने का तरीका भी ऐसा था ना कि यकीन नहीं हो रहा है कि वो गिरे साधारण से। मुझे कुछ नहीं हुआ, अंदर की उसको मेमोरी को कुछ नहीं हुआ, अंदर बैकएंड में कुछ नहीं हुआ, पर ऊपर से और आगे से इस तरीके से टूटा वो। आई वॉज शॉक्ड सीरियसली। मुझे हमेशा याद रहेगा मेरे दिमाग में। और यकीन नहीं मानेंगे आप, मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड में आ गई थी कि मेरी एक तो एलर्जी हुई, जो पॉइजन आईवी की एलर्जी हुई, दूसरा मेरा फ़ोन टूटा, फिर हमारी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी वो हुई, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैं अभी आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पा रही हूँ। मेरे आने वाले ब्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर ये सारी चीज़ें ना मुझे झकझोर दिया, मुझे ही नहीं, बच्चों के डैडी को भी झकझोर दिया। हम लोग इतने ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, क्योंकि ये एक तो चीज़ें टूटने के अलावा उनके खर्चे एक्स्ट्रा होना, क्योंकि ये iPhone 15 कोई ऐसा आसान चीज़ तो नहीं है, आपको भी पता है ये चीज़ स्मार्टफोन है, एंड इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव फ़ोन ऑल्सो। और ये फ़ोन नहीं होता आज के ज़माने में, कोई भी फ़ोन नहीं है। फ़ोन के साथ एक पर्सनल डायरी है आपकी, आप उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रखते हो। तो इसीलिए मेरे दिमाग में इतना सारा था वो सब कुछ, मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि 2 दिन तक तो मेरा दिमाग ही काम नहीं करा। 2 दिन तक नहीं, इनफैक्ट ज़्यादा दिन ही हो गए होंगे। पर खैर वो सारी चीज़ें बीत गई, भगवान। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और चल भी रही हैं अभी भी, पर वो इतनी बड़ी वाली चीज़ें नहीं हुई। पर मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सच में शरीर पे या किसी तरह की जान पे कोई चीज़ नहीं आई है। मैं इतना बोलूँ बस, मुझे और कुछ नहीं बोलना है। कि वो शक्ति जो बैठी हुई है ना ऊपर, उसने इतना बड़ा साथ दिया है ना कि मेरा विश्वास जो इतना सा था ना, वो इतने में बदल गया है। और इतने से ज़्यादा कोई गैस ही नहीं कर सकता है कि मेरे जो विश्वास जो बढ़ गया है। मुझे आप कुछ भी बोल लो, सनातन हिंदू अंधविश्वास तो नहीं है ये, जिस तरह का विश्वास है और जो चमत्कार मैंने अभी देखे हैं अपनी लाइफ में, मैं नहीं बयां कर पा रही हूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। पर हाँ, मैं मेरे कर्मों से और मेरी जो कर सकती हूँ, मेरे खुद की एक शरीर रूपी में, आत्मा से, दिल से, दिमाग से जो कर सकती हूँ वो मैं सब कर रही हूँ, और मैं करूँगी आगे भी। बस मैं और कुछ नहीं बोल सकती हूँ। ये एक बहुत बड़ा अपडेट था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी और भी चल रही हैं, आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल तो इतना ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है जो मुझे हिला दिया था, और बच्चों के डैडी को भी हिला दिया था। हालांकि आप लोगों को पता नहीं है कि पॉइजन आईवी एलर्जी होती क्या है, तो आप लोग गूगल करके देखें, नीचे स्क्रीन पे मैं आप लोगों को नाम दे रही हूँ पर्टिकुलर, उसे आप गूगल करके देखें उसे क्या कहते हैं। एक नॉर्मल एलर्जी होना और एक खुजली वाले पेड़ से एलर्जी हो जाना बहुत अलग चीज़ है। जैसे अपन पुराने मूवीज़ में देखते थे ना कि खुजली वाला पेड़ होता है, खुजली वाली घास होती है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं मैं रियलिटी में भुगत चुकी हूँ अभी रिसेंटली, पिछले 15 दिन पहले। तो मैं जानती हूँ, और मैं किस तरीके से नींद में कंटिन्यू खुजाल रही हूँ, नींद नहीं आ रही थी यार मुझे। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, मैं किसी से नहीं मिल रही थी। इनफैक्ट मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बहुत टाइम के बाद बताया ये चीज़। अच्छा, और उसके अलावा ये हुआ कि बच्चों के डैडी जॉब पे जा रहे थे, तो हुआ ये कि मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर भी कर रही हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकती कि इस तरीके से हिला दिया था इस बातों ने, इन सारे इंसिडेंट्स ने वन बाय वन, कि मुझे अभी भी सोच के एकदम शिवर सी हो रही है, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे बार बार वो टेंशन्स में आती हूँ, मैं अपने आप में हिल जाती हूँ, थोड़ी सी कपकपी सी आती है मुझे। पर मैं आपको बता दूँ, हुआ ये कि बच्चों के डैडी जा रहे थे जॉब पे, यहाँ से वो नॉर्मली निकले अपने वर्किंग आवर्स में, तो जॉब पे जा रहे थे। हुआ ये कि वो रोड पे थे, और जैसे ये सपोज़ रोड है और सीधी रोड आ रही है, और यहाँ से एक कट था,
तो एक कॉम्प्लेक्स में से BMW आई, ये बच्चों की डैडी की गाड़ी है, BMW आई। BMW ने सिग्नल भी नहीं देखा, बच्चों के डैडी सिग्नल पे खड़े थे, उसने साइड से आके ठोक दी गाड़ी। मैं आपको बता नहीं सकती, बच्चों के डैडी ने तुरंत मुझे कॉल करा। अब जब कॉल करा और उनके सिर्फ उनका कॉल नहीं लग पाया था, कोई सिग्नल का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने मैसेज करा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। अब आप सोचो, अगर आपको ये बात पता पड़े तो आपको कैसा फील होगा। आपके आंखों के सामने इतने बुरे ख्याल आ जाएंगे, इतने बुरे ख्याल आएंगे, जो मेरी आंखों के सामने बुरे ख्याल आ गए थे। मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है ये बयां करने के लिए। पर मैं बहुत हिम्मत जुटा के आप लोगों के साथ तो ये बात शेयर कर रही हूँ। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा पर्सनल है, सेंसिटिव है, लेकिन पर मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि आप लोगों को ये ना लगे कि हम कैमरे पे रहते हैं या मैं कैमरे पे रहती हूँ तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं होता है। मैं एक साधारण इंसान हूँ, आप ही की तरह। आप ही की तरह मेरा भी एक परिवार है, आप ही की तरह मेरी भी तबीयतें ख़राब होती है। मेरे आसपास मेरे परिवार, मेरे बच्चे, हम सब बहुत साधारण सी ज़िंदगी जीते हैं। इसीलिए तो मैं आप लोगों के साथ जो भी चीज़ शेयर कर रही हूँ ये रियलिटी बेसिस पे ही है। एक सेकंड कोई आया, मैं दरवाज़ा खोल के आती हूँ। चलिए, बच्चों के डैडी आ गए हैं, वो अपना रेडी हो रहे हैं क्योंकि अभी हम लोगों को थोड़ी देर में निकलना है। तो हुआ ये कि बच्चों के डैडी ऐसे जा रहे थे और सिग्नल पे खड़े थे, यहाँ से BMW आई और उसने साइड से ठोक दी। और जब उसने ठोकी थी, अंदर हिट करी थी, तो बच्चों के डैडी जो दूसरी साइड पे यानी इधर बैठे हुए थे, उन्हें एकदम से शेकिंग हुई। और जिस तरीके से शेकिंग हुई थी, उनकी गर्दन में हल्का सा ऐसे दचका लगा, ऐसे करके एकदम यहाँ से हिट हुई तो ऐसे ऐसे दचका लगा, तो इनकी गर्दन में दर्द हुआ। अब ऑफ कोर्स अगर आपको कोई ज़ोर से हिट करता है तो आप एकदम से हिल जाते हो और आप प्रिपेयर नहीं होते उस चीज़ के लिए, कि फिज़िकली भी प्रिपेयर नहीं होते हो, मेंटली भी प्रिपेयर नहीं होते हो। तो ये चीज़ हुई थी। और पर थैंक गॉड उन्हें कुछ नहीं हुआ, सिर्फ गाड़ी को जो स्क्रैचेस आई थी तो एज इट इज़ वो गाड़ी हमने टो करवा दी थी और वो ले गए थे इंश्योरेंस वाले। तो ये सारी चीज़ें हुई और उसको बच्चों के डैडी ने 911 कॉल कर दिया था, तो उसकी गाड़ी पे रिपोर्ट बन गई। तो वो लड़की ही फॉल्ट में थी। बच्चों के डैडी ने पूरा एक्सप्लेन करा था उसे और उस लड़की ने भी एक्सप्लेन करा था। तो जो कॉप था उसने बोला कि उसके स्टेटमेंट में और तुम्हारे स्टेटमेंट में ह्यूज डिफरेंस है, लॉट ऑफ डिफरेंस, यू गाइज हैव इट। सो वही फॉल्ट पे थी, उसका ही फॉल्ट था क्योंकि वो साइड से आई थी और बच्चों के डैडी सिग्नल पे थे, इसीलिए। तो इनका कोई फॉल्ट नहीं था। पर जो हिलाया था उससे काफ़ी ज़्यादा डर हुआ था। तो मैं बच्चों को लेके तुरंत गई थी बच्चों के डैडी को पिक करने के लिए मिडल ऑफ द रोड। तो हुआ ये कि बच्चों के डैडी सेफ थे, थैंक गॉड, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं पूरा टाइम भगवान से प्रार्थना कर रही थी एंड आई नो कि वो बैठा हुआ है, मेरा जो विश्वास है ना वो बैठा हुआ है, तो वो नहीं छूट सकता सच में। तो अभी बच्चों के डैडी ठीक हैं, गाड़ी हमारी आ गई। पर वो जो चीज़ें एक साथ जो चल रही थी ना, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर करी हैं। और आगे भी मैं आप लोगों के साथ और भी बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों को पता पड़ता जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि एक तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ और साथ में ये मेरे लिए भी एक मेमोरी में होता जा रहा है कि पर्टिकुलर टाइम पे हम लोगों के साथ क्या क्या हुआ। और ऑफ कोर्स अब आपका परिवार हमारा परिवार है, हमारा परिवार आपका परिवार है। हमारी लाइफ में जो चीज़ें चलती हैं, हम एक नॉर्मल इंसानों की जो आम जिंदगी, एक नॉर्मल पीपल वाली जो फैमिलीज़ होती हैं, वही सारी प्रॉब्लम्स हैं, रियलिटी है। कैमरे पे बहुत सारी चीज़ें आ पाती हैं, नहीं आ पाती है। कैमरे पे बहुत सारे लोग बोल पाते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते। लेकिन जो हिम्मत करके आ जाते हैं, जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ झूठ बोल रहे हैं या मैं झूठ बोल रही हूँ। ये सब कुछ रियलिटी है, सब कुछ चला। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ ना कि टाइम बहुत कठिन था पर बीत गया, पर वो बैठा हुआ है, इसीलिए उस पर विश्वास है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं सच में भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, थैंकफुल हूँ मैं भगवान का कि जो हुआ, जो मुसीबत की घड़ी आई थी वो सब टली। और जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा, एक पॉइजन आइवी का, फ़ोन का, गाड़ी का, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई, टली, रिकवर हो रही हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और फ़ोन का ऐसा था कि फ़ोन का बच्चों के डैडी ने ठीक करवा लिया था फ़ोन,
ऑफ कोर्स आईफोन वालों के से बात करके तो उन्होंने जो जो अपने स्टोर्स बताए थे हमने उसी के यहाँ जाके करवा लिया, तो ठीक हो गया फ़ोन। उसमें कुछ मिनिमल खर्चा आया था, लेकिन ऑफ कोर्स वो खर्चे की बात आ जाती है ना, इसीलिए। तो आज के ज़माने में जैसे एक वही चीज़ है, मैंने आप लोगों को बताया कि फ़ोन एक नॉर्मल फ़ोन नहीं रहा है, फ़ोन एक पर्सनल डायरी हो गया। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। एंड ऑफ कोर्स मेरा ये फ़ोन तो आप लोगों के साथ मैं बात ही करती हूँ, आप लोगों के साथ रूबरू होती हूँ, इसीलिए। तो बाकी और मैं आप लोगों को एक बात और अपडेट कर दूं कि जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमारी एक छोटी सी फैमिली कहाँ से स्टार्ट हुई थी। मेरा पहला वीडियो आज भी मेरे सामने आता है, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा पहला वीडियो से लेके अभी तक का पूरा जर्नी कहाँ तक आ गया है। यूट्यूब ने मेरे साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करी, मुझे बहुत खुशी है, और जल्दी वो बहुत सारी और चीज़ें भी शेयर करने वाला है। और हमारी एक छोटी सी फैमिली जो इतनी सी थी वो आज कितनी बड़ी हो गई है, और ज़्यादा ग्रो करे, और ज़्यादा हम लोग और लोगों से जुड़ सके, और लोगों के करीब पहुंच सके, और लोगों के साथ बातें कर सके। इसीलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी ए पार्ट ऑफ आवर फैमिली। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, आप लोगों के साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करती रहूँगी। चलिए, काफ़ी दिन हो गए थे, मुझे आप लोगों की याद आने लग गई थी। इनफैक्ट मेरे बच्चों को भी, मेरे हस्बैंड को भी, मतलब अमर को भी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए। तो चलिए, और इससे पहले वाले व्लॉग में जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा कि हम लोग अभी पिछले वीकेंड पे घूमने के लिए गए थे। सच में यार इतनी अच्छी जगह थी ना यार मैं आप लोगों को बता दूं, चीज़ें चलती रहेंगी, अपनी मुसीबतें चलती रहेंगी, लेकिन वो ईश्वर बैठा है ना, वो देख रहा है, वो उतना ही दर्द देगा जितना आप सहन कर सकते हो। ज़्यादा दर्द दे दिया और आप सहन नहीं कर पाए ना, वो खुद प्रकट हो जाएगा उससे। सच में ये रियलिटी है। मैंने बहुत बारी भगवान के चमत्कार देखे हैं, और ये चमत्कार तो अभी रियलिटी वाले हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। मेरी आस्था कोई नहीं छुड़ा सकता, मेरा विश्वास कोई नहीं छुड़ा सकता, और अब तो मुझे और ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। इसीलिए जय सनातन धर्म, जय हिंदू, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।